हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कैलकुलस के इस लेक्चर में वी विल डिस्कस जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। सो व्हाट इज जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम? इट इज अ जनरलाइजेशन ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस the proof part of the generalized mean value theorem, but before that we will discuss what is the Rolle's theorem. We will discuss only statement of the Rolle's theorem. After that we will discuss Lagrange's mean value theorem, and in this case also we will discuss only statement part. And following with that we will discuss Taylor's theorem with Lagrange's form of remainder, and this is the theorem which is considered as generalized mean value theorem. After that we will discuss various forms of Taylor's theorem, such as Taylor's theorem with Lagrange's form of remainder and Taylor's theorem with Cauchy form of remainder. So ये सब हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे. In the upcoming lecture we will discuss some numerical questions from Taylor's theorem. So stay tuned for upcoming lecture, and if you like the video please share and comment. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम विद द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम. तो स्टेटमेंट दिखते हैं रोल्स थ्योरम के लिए. रोल्स थ्योरम, लेट f be a function defined on the closed interval a b and it is रियल वैल्यूड. फंक्शन डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर और कैसा है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, सच दैट नंबर 1 f is continuous on the closed interval a b. Number 2, f is differentiable on open interval ab, and third condition is that fa is equal to fb. तो these three are the assumption. क्या है कि फंक्शन आपके पास रियल क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड है एंड इट इज रियल वैल्यूड, और इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. इट मींस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इट मींस डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, एंड थर्ड कंडीशन इज दैट द वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स ए एंड बी इज सेम. देन दिस इज द कंक्लूजन. Then there exists at least one C belonging to the open interval AB such that f dash C derivative at that point is 0. So this is the Rolle's theorem. Okay, now we have another form of Rolle's theorem, that is, or you can say, suppose f is a function defined on the closed interval a to a plus h and it is real valued, such that number 1 f is continuous on the closed interval a to a plus h. Number 2, f is differentiable on open interval a to a plus h. Third, f of a is equal to f of a plus h. Then there exists a real number theta 0 less than theta less than 1 such that f dash of a plus theta h is 0. तो दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द रोल्स थ्योरम. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने ये जो फर्स्ट फॉर्म लिखा है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइन किया है, तो सेम वही चीज है यहाँ पर. एफ यहाँ पर डिफाइंड है ए टू ए प्लस एच, बिकॉज ऑन रियल लाइन इफ यू हैव दिस पॉइंट ए देन यू कैन से दिस पॉइंट इज ए प्लस एच. ओके, तो फंक्शन डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच, and the value at the end point is same. Then there exists a number theta 0 less than theta less than 1. ये जो थीटा रियल नंबर है ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, बिकॉज अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई भी पॉइंट यहाँ पर अगर आपने ए लिया है
तो इससे ऑनवर्ड जो भी पॉइंट होंगे तो वो आपके पास ए प्लस सम एच होंगे। ओके, सपोज देखिए आपके पास ये इंटरवल ए प्लस एच है। ओके, अगर आप इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस एच बाई टू। ओके, तो इट मीन्स आप यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हो कैसे, ए प्लस थीटा एच, और ये जो थीटा है ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ओके, तो देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर थीटा 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 सच दैट एफ डैश ए प्लस थीटा एच इज 0। सो दिस इज द रोल्स थ्योरम। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द स्टेटमेंट ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, दैट इज, इसको शॉर्ट में एलएमवी थ्योरम भी बोलते हैं, एलएमवी थ्योरम। तो स्टेटमेंट देखिए, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड इट इज रियल वैल्यूड सच दैट नंबर 1 एफ इज continuous on closed interval a b, number 2 f dash exist, f dash exist means function is differentiable on open interval a b, then these are the two assumptions, ये दोनों assumptions हैं, conditions हैं। conclusion क्या है, then there exist a real number c belonging to the open interval such that f dash c derivative at that point is equal to fb minus fa over b minus a, or you can say fb is equal to, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f dash c इंटू बी माइनस ए हो जाएगा, f dash c इंटू बी माइनस ए, और ये आपका एफ ए शिफ्ट हो जाएगा, तो इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश सी। ओके, तो दिस इज लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। कंडीशंस क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, ओके, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल, इस ओपन इंटरवल से हमें सी पॉइंट मिलेगा सच दैट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट सी is equal to fb minus fa over b minus a, or you can write this in this way. Okay, so there is another form of Lagrange mean value theorem, or if function is defined on the closed interval a to a plus h and it is real valued such that number 1 f is continuous on closed interval a to a plus h and number 2 f dash exist on open interval a to a plus h, then there exists a real number theta 0 less than theta less than 1 such that f dash a plus theta h is equal to f of a plus h, because b की जगह हमने क्या रखा, a plus h माइनस f of a ओवर b माइनस ए। देखिए a आपका पॉइंट है और ये b है a प्लस एच, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज लेंथ ऑफ द इंटरवल। b माइनस ए क्या आएगा, इसको b मानेंगे अगर आप, तो b माइनस ए क्या आएगा, h आएगा। ओके, b माइनस ए क्या हो जाएगा आपके पास, h। ओके, और इन अदर वे यू कैन राइट दिस एज f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इसको शिफ्ट कर दें तो ये आएगा, दिस इज f of a plus h, f dash of a plus theta h. So this is the second form of the Lagrange mean value theorem। और यहीं से देखिए, अगर इस लाइन को ध्यान से देखें तो यहीं से हम जनरलाइज करेंगे Lagrange mean value theorem को और टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए, अगर आप इसको देखें कि आपने फंक्शन को वैल्यू निकाली a प्लस एच, इट मीन यू आर एक्सपेंडिंग दिस फंक्शन एट द पॉइंट a प्लस एच इज इक्वल टू f of a प्लस एच f डैश a प्लस थीटा एच। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है बिकॉज फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल a टू a प्लस एच। अभी इसी कंसेप्ट को, इसी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को जनरलाइज करेंगे एज टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो स्टेटमेंट लिखते हैं टेलर थ्योरम के लिए,
Taylor's theorem with Lagrange form of remainder. टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ remainder. तो स्टेटमेंट देखिए क्या है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड इट इज रियल वैल्यूड सच दैट, फर्स्ट कंडीशन देखिए, एफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, द सेकेंड डेरिवेटिव एंड अप टू n-1th derivative are continuous on the closed interval AB. Number 2, Fn, that is nth derivative, exist on open interval AB. Then these are two conditions for Taylor's theorem, and conclusion देखिए क्या है, then there exist a real number C belonging to the open interval AB such that f of B is equal to f of A plus B minus A f dash A plus b minus a square by 2 factorial f double dash a plus and so on b minus a raised to power n minus 1 over n minus 1 factorial, the n minus 1th derivative at a, and the last term is b minus a raised to power n over n factorial f n at c. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट इज जनरलाइजेशन ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, बिकॉज लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में आपने क्या लिखा था, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश सी. ओके, तो यहां पर भी देखिए बिल्कुल वैसे एफ बी एफ ए, बिकॉज वहां पर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव तक यूज किया था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल ए बी में. यहां पर क्या है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव अप टू n-1 डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी. तो हमने यहां पर n-1 डेरिवेटिव तक इसको यूज किया है. ओके, नेक्स्ट क्या है कि फंक्शन का अगर आप देखें n-1 डेरिवेटिव है, इसको एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो fn आ जाएगा. तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में भी हमने क्या किया था, फंक्शन हमारे पास था, उसको डेरिवेटिव किया, तो हमने कहा कि फंक्शन का डेरिवेटिव ओपन इंटरवल ए बी में एग्जिस्ट करता है. तो यहां पर क्या होगा, nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल ए बी में. तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का कंक्लूजन क्या था कि आपको एक पॉइंट सी मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश सी. तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव था, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है n-1 तक. तो एफ बी इज इक्वल टू एफ ए बी माइनस ए एफ डैश ए बी माइनस ए स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, कहाँ तक जाएंगे, बी माइनस ए रेज टू पावर n-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल एफ n-1 ए, एंड दिस इज द लास्ट टर्म b minus a raised to power n over n factorial fn c. Okay, and this last term is known as remainder. It is known as, इसको क्या कहेंगे, remainder after n terms. Remainder after n terms. Okay, so this is the Taylor theorem with the Lagrange form of remainder. So this is the statement part. Now we will discuss the proof part of this Taylor's theorem with the Lagrange form of remainder. तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं टेलर्स थ्योरम के लिए. तो यहां पर हमें क्या करना है, फंक्शन डिफाइन करेंगे, लेट फाई एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड एज, बिकॉज देखिए हमें एफ के बारे में मालूम है, फंक्शन हमें एफ गिवन है. ओके, तो उस फंक्शन f को यूज करते हुए और आपके पास जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं उनको यूज करते हुए हम एक नया फंक्शन डिफाइन करें फाई एक्स. कैसे, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी माइनस एक्स एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस बी माइनस एक्स
होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x एंड सो ऑन b माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल f n माइनस 1 x प्लस b माइनस एक्स रेज टू पावर n by n factorial into some constant a. Now we have to find out the value of this constant a. Okay, तो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? वेयर a is an unknown constant such that phi of a is equal to phi of b. तो यहां a की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस कंडीशन का यूज करके फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी. हमने इस कंडीशन को क्यों यूज किया? बिकॉज वी वांट टू सेटिस्फाई दैट वी वांट टू सी दैट दिस फंक्शन फाई सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम. हम क्या प्रूव करेंगे कि ये जो फंक्शन फाई है ये रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. क्या कंडीशन है रोल्स थ्योरम के लिए? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो और एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या हो? सेम हो. तो इसीलिए हमने इस कॉन्स्टेंट को ऐसे सेट करना है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू phi of b. Okay, now we will check that this function phi satisfies all the conditions of Rolle's theorem. तो सबसे पहले हमने क्या प्रूव करना है? दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी. तो अगर आप इस फंक्शन को देखें, ये फंक्शन किन से मिलकर बना है? एफ एक्स से मिलकर बना है और b माइनस एक्स की पावर से मिलकर बना है और फंक्शन के डेरिवेटिव्स है. ओके, तो देखें फंक्शन हमें क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है, f कॉन्टिन्यूअस है. फंक्शन के बारे में पता है हमें, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. और साथ में देखिए कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है कि फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अप टू फंक्शन के n माइनस 1 डेरिवेटिव आर कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी. ये हमें गिवन है कंडीशन फर्स्ट में. ओके, n माइनस 1 डेरिवेटिव सारे क्या है? कॉन्टिन्यूअस हैं. और आपको पता है कि b माइनस एक्स एक पोलिनोमियल है, b माइनस एक्स स्क्वेयर ये भी पोलिनोमियल बनेगा और b माइनस एक्स रेज टू पावर n दिस इज आल्सो ए पोलिनोमियल. और ये भी क्या है? एवरी पोलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस. b माइनस एक्स स्क्वायर b माइनस एक्स एन आर पोलिनोमियल्स एंड हेंस कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी. तो f continuous, f dash continuous, f double dash continuous, f n minus 1 continuous, b minus x continuous, b minus x square continuous, b minus x n minus 1 continuous, b minus x n is continuous. So this whole function is continuous. This implies phi x is continuous on the closed interval a b. Okay, second part देखिए, अब हमें प्रूव करना है कि this function phi is differentiable on the open interval a b. फाई को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है और हमें सेकंड कंडीशन में क्या गिवन है? एफ डैश फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और nth डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है फंक्शन के लिए. एफ एन एग्जिस्ट्स ऑन द ओपन इंटरवल ए बी. ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं. ओके, b माइनस एक्स स्क्वेयर ये सभी क्या है? पोलिनोमियल है एंड एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. बीइंग पोलिनोमियल होने की वजह से दे आर डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. तो देखिए एफ डैश ये सारे आपके पास फंक्शन कैसे हैं? ये n माइनस 1 का डेरिवेटिव एफ एन एग्जिस्ट करता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है सारे. ओके, और पोलिनोमियल है b माइनस एक्स स्क्वायर b माइनस एक्स n माइनस 1. तो इन सभी को मिलाकर जो फंक्शन बनेगा फाई एक्स, दैट इज आल्सो फाई एक्स इज आल्सो डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. ओके, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. अब थर्ड कंडीशन हमने चेक करनी है. थर्ड कंडीशन क्या है? एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या हो? सेम हो. तो हमने ए कांस्टेंट को ऐसे फिक्स किया कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी. थर्ड कंडीशन क्या है? आल्सो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी. ये हमने एज्यूम किया कि हम ए को इस तरह से सेट करेंगे कि फाई ऑफ ए क्या हो जाए? फाई ऑफ बी. इट मीन्स थर्ड कंडीशन हमने ऑटोमेटिकली एज्यूम कर ली है. ओके, तो जो फंक्शन फाई है तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. तो अब कंक्लूजन क्या है? रोल्स थ्योरम क्या कहते हैं? अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो क्या मिलेगा हमें? एक सी मिलेगा. हेंस फाई सेटिस्फाइज ऑल कंडीशंस ऑफ
all conditions of Rolle's theorem, and this implies there exists C in the open interval AB such that phi dash C is equal to 0. phi dash C क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ओके, अब हम इसको यूज करेंगे. फाई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे और डेरिवेटिव की 0 रख देंगे एट द पॉइंट C. हमने फाई एक्स को एक बार फिर से दोबारा लिख लिया. अब यहां से डेरिवेटिव करते हैं फाई डैश एक्स. तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एफ को डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस इस फंक्शन को बाय प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएट करेंगे. बी माइनस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश. एक बार वो डेरिवेटिव करें तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ बी माइनस एक्स इज -1. Okay, now similarly b minus x square by 2 factorial as it is. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव प्लस एफ डबल डैश एक्स एज इट इज, और इसको डेरिवेटिव करें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1. सिमिलरली एक बार एक टर्म और ले लें, b माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एज इट इज. थर्ड डेरिवेटिव आएगा तो थर्ड डेरिवेटिव को एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर्थ डेरिवेटिव एट एक्स प्लस थर्ड डेरिवेटिव एज इट इज b माइनस एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3b माइनस एक्स स्क्वेयर और दिस इज 3 फैक्टोरियल और माइनस एक्स का b माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1. ऐसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करें b माइनस एक्स रेज टू पावर n-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो nth डेरिवेटिव हो जाएगा fn x प्लस fn-1 x एज इट इज. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा n-1 b माइनस एक्स रेज टू पावर n-2 ओवर n-1 फैक्टोरियल और b माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1. लास्ट टर्म क्या है हमारे पास b माइनस एक्स रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल. ए कांस्टेंट है तो ए को एज इट इज रखें. b माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे इस पावर का तो ये हो जाएगा n b माइनस एक्स रेज टू पावर n-1 ओवर n फैक्टोरियल और b माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1. ओके, तो अब यहां से देखिए टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. देखिए ये फर्स्ट टर्म है एफ डैश एक्स और ये नेगेटिव है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. b माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स, ये टर्म देखिए यहाँ पर है अवेलेबल. 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर दें, b माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स विद नेगेटिव साइन, तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. ऐसे ही ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी. ओके, तो इट मीन्स ये जो हर ब्रैकेट के अंदर सेकंड फैक्टर है वो पहले किसी टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा. देखिए ये सेकंड फैक्टर है, ये किसी टर्म के साथ कैंसिल हो गया. ये सेकंड फैक्टर है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया. ऐसे ही ये सेकंड फैक्टर है, ये किसी और टर्म के साथ कैंसिल हो गया. ओके, इसी तरह से जो भी सेकंड फैक्टर ब्रैकेट के अंदर रहेगा ये सेकंड फैक्टर भी किसी टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो सिर्फ हमारे पास ये बचेगा. ओके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बचा हमारे पास, फाई डैश एक्स इज इक्वल टू b माइनस एक्स रेज टू पावर n-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव एट x माइनस, क्योंकि ये -1 है तो माइनस b माइनस एक्स रेज टू पावर n-1. और देखिए ये n है और ये n फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे तो ये क्या बचेगा n-1 फैक्टोरियल इंटू a. अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. देखिए b माइनस एक्स रेज टू पावर n-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल को हम कॉमन निकाल लेते हैं. b माइनस एक्स रेज टू पावर n-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल. इनसाइड क्या बचेगा, द nth डेरिवेटिव एट x माइनस a. अब देखिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया. रोल्स थ्योरम की कंडीशन से हमारे पास क्या आया था, फाई डैश c इज इक्वल टू 0. ओके, तो डेरिवेटिव हमारे पास अवेलेबल है, उसमें c पुट कर दें. दिस इंप्लाइज b माइनस सी, एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपके पास b c n-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल f n x माइनस a, दिस इज इक्वल टू 0. ओके, तो अब यहां से देखिए कि ये
बी माइनस सी, सी इज नॉट इक्वल टू बी बिकॉज सी मिड पॉइंट है, इंटरवल सी जो है बीच में पॉइंट है इंटरवल के, ए बी इंटरवल में लाई करता है, ठीक है। तो सी बी के इक्वल नहीं हो सकता, तो दिस फैक्टर कैन नॉट बी जीरो। तो इसलिए इसको क्या होना पड़ेगा, दिस फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स एफ एन एक्स की जगह आप सी रखेंगे, एफ एन सी माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू एंड जीरो, एंड दिस इंप्लाइज ए मस्ट बी इक्वल टू द nth डेरिवेटिव एट सी। देखिए ये जो कांस्टेंट ए है ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, बिकॉज हमने ए कांस्टेंट ऐसे एज्यूम किया था, सेटल ऐसे किया था इसको कि फाई ऑफ ए क्या हो जाए, फाई ऑफ बी हो जाए, ठीक है। तो पहले फाई ऑफ ए कैलकुलेट करें, फाई ऑफ ए एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एफ ऑफ ए, एक्स को ए पुट किया, ओके। नेक्स्ट बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। लाइकवाइज n माइनस वन टर्म में देखिए बी माइनस ए रेज टू पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल एफ n माइनस वन ए प्लस बी माइनस ए रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल इंटू ए। तो ये आपने फाई ए कैलकुलेट किया। अब फाई ऑफ बी कैलकुलेट करें, फाई ऑफ बी, एक्स की जगह बी रखेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी, बी माइनस बी इज जीरो, बिकॉज एक्स को अगर आप बी रखेंगे तो बी माइनस बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इट मीन इसके ऑनवर्ड सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो ये आपके पास फाई ऑफ बी क्या हो जाएगा, एफ बी, ओके। नाउ कंडीशन क्या है, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, तो इक्वेट कर दें, दिस इंप्लाइज फाई ऑफ बी किसके इक्वल आया, एफ बी, और ये किसके इक्वल है, फाई ए के, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए एंड सो ऑन। एक टर्म और लिख लें, बी माइनस ए स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस बी माइनस ए रेज टू पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल एफ n माइनस वन ए प्लस बी माइनस ए रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल इंटू ए। कैपिटल ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ एन, nth डेरिवेटिव एट सी। तो देखिए यही हमने प्रूव करना था कि यू कैन एक्सपेंड द फंक्शन एट द पॉइंट बी, एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए बी माइनस ए स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस बी माइनस ए रेज टू पावर n माइनस वन फैक्टोरियल एफ n माइनस वन ए, एंड दिस इज द लास्ट टर्म एंड दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। तो दिस इज द टेलर थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ओके, एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ दिस टेलर थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो ये मैंने एक बार दोबारा फिर से लिखा, टेलर थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। नाउ वी विल डिस्कस अनदर फॉर्म्स ऑफ टेलर थ्योरम। दूसरी फॉर्म्स क्या है, देखिए इंटरवल आपके पास ए बी है, ठीक है, डेफिनेटली जो बी है दैट इज ग्रेटर देन ए। तो इट मीन्स अगर हम इंटरवल को ए लें और बी की जगह ए प्लस एच, अगर इंटरवल ये लें ए टू ए प्लस एच, तब इस जो टेलर थ्योरम है इसको देखिए कैसे चेंज करेंगे। बी की जगह क्या रखें आप, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, देखिए बी आपका a प्लस एच हो गया, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, इंटरवल का लेंथ, इंटरवल की लेंथ कितनी है h, तो b माइनस ए की जगह क्या रख सकते हो आप, h एफ डैश a प्लस b माइनस ए एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश a, एंड लाइकवाइज चलते जाएं, b माइनस ए की जगह क्या रखेंगे, h रेज टू पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन डेरिवेटिव एट a प्लस, अब देखिए C क्या है, C एक पॉइंट है जो ओपन इंटरवल ए बी में लाई करता है। अब B की जगह क्या हो गया आपके पास, A प्लस एच, ओके। तो यहां पर ये A पॉइंट लिया आपने एंड दिस इज A प्लस एच, तो इसके बीच में कोई भी पॉइंट होगा वो कैसे लिखा जाएगा, A प्लस थीटा एच, वेयर 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी पॉइंट इन दिस इंटरवल कैसे लिखेंगे हम उसको, A प्लस थीटा एच, वेयर थीटा इज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। तो सी पॉइंट कहाँ है, इस इंटरवल के बीच में है, कहीं भी लाई करता है, तो आप सी को कैसे लिखोगे, a प्लस थीटा एच। बी माइनस ए की जगह क्या आएगा आपके पास, h
h रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल एंड एफ एन, और c की जगह क्या लिखेंगे हम, a प्लस थीटा h. एंड दिस इज another form of Taylor's theorem with Lagrange's form of remainder, and this is called the remainder after n terms. ओके, तो अब देखिए यहां पर इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इफ यू वांट टू एक्सपेंड ए फंक्शन f at the point a plus h, then you can expand this by Taylor's theorem such that f of a plus h f dash a plus h square by 2 factorial f double dash a. ओके, नाउ थर्ड जो इसमें सिचुएशन है वो क्या है, मैक्लेरियन थ्योरम. मैक्लेरियन थ्योरम with Lagrange's form of remainder. ये भी टेलर थ्योरम है बट एक पर्टिकुलर केस है टेलर थ्योरम का. कैसे, अब आपने इंटरवल को लेना है, a की जगह लेंगे 0 और b की जगह लेंगे x. इस इंटरवल में एक्सपेंड करेंगे. तो मैक्लेरियन थ्योरम की एप्लीकेशन भी बताऊंगा मैं आपको, बट पहले हम क्या करते हैं, मैक्लेरियन थ्योरम लिखते हैं फ्रॉम द टेलर्स थ्योरम. तो आपने क्या करना, a को 0 रखेंगे और b को क्या रखेंगे, x. ठीक है, तो जो इस इंटरवल की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, x, यानी h आपका क्या हो जाएगा, x. इन दोनों का डिफरेंस x. ठीक है, तो a को रखें 0 और h को रखें x. तो देखिए क्या हो जाएगा, f ऑफ a को 0 रखा, h को x रखा, तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0. a को हमने क्या रखा 0, h की जगह क्या रखेंगे x, f डैश 0 प्लस h की जगह क्या रखा अपने, x स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 एंड सो ऑन x रेज टू पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल f n माइनस 1 एट 0 प्लस xn ओवर n फैक्टोरियल fn. a को क्या रखा अपने 0 और h को क्या रखा x, तो दैट इज, इसको आप लिख लें fn एट थीटा x. ओके, तो ये टर्म आपका ये हो गया. तो दिस इज मैक्लेरियन थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. तो इट इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ टेलर थ्योरम. जस्ट आपने क्या करना, a को 0 रखना है और b को x रखना. तो एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ये जो मैक्लेरियन थ्योरम है इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है. आप किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हो. यू वांट टू फाइंड आउट द सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन. सपोज आपने साइन एक्स को एक्सपेंड करना है, तो आप इस फार्मूले से साइन एक्स का एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हो. ई रेज टू पावर एक्स को एक्सपेंड करना है, तो इसी फार्मूले से आप ई रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है. तो जस्ट आपने क्या करना है, जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसकी वैल्यू निकालनी है आपने 0 पे, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे, n माइनस 1 डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे, और आपने ये सारा यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू पुट कर देंगे x, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर देंगे, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर देंगे, n माइनस 1 डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर देंगे. तो फंक्शन आपका एक्सपेंड हो जाएगा एज ए सीरीज. ओके, तो मैक्लेरियन थ्योरम को हम एक्सपेंशंस के लिए यूज करेंगे फंक्शंस की. ओके, तो दिस इज द टेलर थ्योरम विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर. ओके, फर्स्ट हमने डिस्कस किया टेलर थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. फिर उसका एक दूसरा केस डिस्कस किया कि अगर b की जगह हम a प्लस एच लें तो एक्सपेंशन क्या होगी. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया मैक्लेरियन थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. इट मींस व्हेन वी वांट टू एक्सपेंड द फंक्शन एज ए सीरीज ऑफ पावर्स ऑफ x की पावर में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप मैक्लेरियन सीरीज को यूज करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस टेलर थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. तो नेक्स्ट देखिए टेलर्स थ्योरम with Cauchy form of remainder. टेलर्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. स्टेटमेंट देखिए क्या है, लेट f be a function defined on the closed interval a to b and it is real valued such that number 1 f first derivative f dash, f double dash second derivative and f n minus 1 derivatives are continuous on the closed interval a b. Number 2 the nth derivative exists, fn exists on
ओपन इंटरवल ए बी। तो ये दोनों एजम्पशंस हैं। कंक्लूजन क्या है? देन देयर एग्जिस्ट a point C belonging to the open interval AB such that f of B is equal to f of A plus B minus A, the first derivative at A, likewise B minus A raised to power n minus 1 over n minus 1 factorial n minus 1 derivative at A plus b minus a raised to power n over n minus 1 factorial b minus c raised to power n minus 1 and the nth derivative at c। तो देखिए टेलर थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर एंड टेलर थ्योरम विद कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में सिर्फ क्या डिफरेंस है? ये जो रिमाइंडर है, जो nth टर्म के बाद रिमाइंडर आएगा, इसमें चेंज है एंड दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। तो सिर्फ क्या फर्क है कि यहाँ पर रिमाइंडर हमने डिफरेंट टाइप का लिया है और लैग्रांज फॉर्म में रिमाइंडर कुछ और तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर एंड कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में। तो देखिए इसका प्रूफ मैं नहीं कराऊंगा बिकॉज प्रूफ आप ऑलरेडी कर चुके हैं लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में। जस्ट उसके लिए एक थोड़ा सा आउटलाइनिंग ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको प्रूफ करने में आसानी रहे। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमने प्रूफ में लिया था पहले, तो वैसे ही हमने यहाँ पर फाई एक्स डिफाइन करना है। कैसे? फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स। लाइकवाइज एन माइनस 1 टर्म तक तो सेम रहेगा, बी माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 एक्स। तो ये पोर्शन तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट थ्योरम में प्रूव किया था, बस सिर्फ आपने यहाँ पर क्या करना है, ये कांस्टेंट इस तरह से लेना है b माइनस एक्स। अगर आप ध्यान से देखें पिछले रिजल्ट में हमने क्या किया था b माइनस एक्स रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल। यहाँ पर जस्ट क्या करना है a इंटू बी माइनस एक्स, वेयर a इज ए कॉन्स्टेंट सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू 5। बिल्कुल वैसे ही सेम लाइंस पे आप इसको प्रूव करेंगे। पहले प्रूव करेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्लोज इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल वैसे डेरिवेटिव करेंगे और ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास बी माइनस सी रेज टू पावर एन माइनस 1 ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन सी। अगर आप पिछले रिजल्ट को देखें वहां पर ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, जस्ट एफ एन सी, द nth डेरिवेटिव एट सी। ओके, तो यहां पर ये वैल्यू आएगी ए की, जस्ट आपने फिर क्या करना, पुट कर देना वहां पर। ठीक है, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल f double dash a and so on, likewise b minus a raised to power n minus 1 over n minus 1 factorial f n minus 1 at a and the last term is b minus a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा b minus c raised to power n minus 1 factorial f n c। तो ये तो b की वैल्यू हो गई और आप साथ में क्या था, b minus x। ठीक है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, a, b माइनस ए। ओके, तो ये हमारे पास एक्सपेंशन आ जाएगी एफ बी। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखिए इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप जस्ट इस टर्म को रीअरेंज कर लें। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए लाइकवाइज बी माइनस ए रेज टू पावर एन माइनस 1 ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन माइनस 1 एट ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी रेज टू पावर एन माइनस 1 ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन सी। तो ये एंड दिस टर्म इज रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स एंड दिस इज द कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ओके,
नाउ अब हम कुछ पर्टिकुलर केसेस डिस्कस करते हैं कि अगर आप b की जगह क्या लेंगे, a प्लस एच लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों डिफरेंस कितना आएगा, लेंथ कितनी आएगी इंटरवल की, h इज द b माइनस a, ठीक है। तो अगर b को आप a प्लस एच लेंगे तो b माइनस a आपके पास क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। ओके, तो जस्ट आपने क्या करना है, b की जगह a प्लस एच रखना है और b माइनस a की जगह h रखना है। तो देखिए क्या आएगा, f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच डैश एच एफ डैश a प्लस एच स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एट a लाइकवाइज h रेज टू पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल एफ n माइनस वन a। यहाँ पर देखिए क्या होगा, b माइनस a को क्या पुट किया आपने, h, b आपके पास a प्लस एच है और c पॉइंट है कहाँ पर, a टू a प्लस एच। तो c को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस थीटा एच, ठीक है। तो c की जगह क्या पुट कर दें आप, a प्लस थीटा एच, b की जगह पुट किया a प्लस एच, c की जगह पुट कर दें a प्लस थीटा एच रेज टू पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन, सी की जगह रख दें a प्लस थीटा एच। तो देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच एफ डैश a प्लस एच स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश a, चलते रहें, एच एन माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल एफ n माइनस वन a। अब देखिए यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, h को कॉमन लेंगे, h की पावर कितनी आएगी, n माइनस वन, और एक h ये है तो ये हो जाएगा आपके पास h रेज टू पावर n। इनसाइड देखिए h को कॉमन लिए तो 1 माइनस थीटा बचेगा, 1 माइनस थीटा रेज टू पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन a प्लस थीटा h, एंड दिस इज द Cauchy form of remainder, and this is the remainder after n terms. So this is another form of Taylor's theorem with Cauchy form of remainder. अब यहां से हम मैक्लेरियन सीरीज निकालेंगे, मैक्लेरियन थ्योरम विद Cauchy form of remainder। जस्ट आपने क्या करना है, यहां पर a को 0 पुट करेंगे और h को x पुट करेंगे, जैसे हमने लास्ट केस में किया था। तो क्या आएगा हमारे पास, a को 0 और h को x, तो f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस h को हमने क्या पुट किया, x f डैश 0, लाइक वही चलते जाएं, h की जगह क्या पुट किया आपने, x n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल एफ n माइनस वन, a को 0 पुट किया है। यहाँ देखिए क्या होगा, h को क्या पुट किया आपने, xn, 1 माइनस थीटा रेज टू पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन, ए की जगह 0 और h की जगह x, तो ये आ जाएगा थीटा x। सो दिस इज मैक्लेरियन थ्योरम विद Cauchy फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट थ्योरम, टेलर थ्योरम विद लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर एंड टेलर थ्योरम विद Cauchy फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो आपने इनको अच्छे से सीखना है, लर्न करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन थ्योरम्स की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, हाउ टू अप्लाई दिस थ्योरम इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू।